मैं ठीक हूं ये कहकर मुस्कुराना भी पड़ता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन आज होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो सपोर्ट और जो प्यार दिखाया, उसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन चुकाने की कोशिश जरूर करूंगा। मैंने तो ये ठान लिया था कि मैं सब छोड़ दूं, जब कोई साथ रहेगा नहीं तो सब छोड़ छाड़ करके पढ़ाना भी छोड़ दूं। लेकिन नहीं, आप लोगों ने प्यार और समर्थन इतना दिखाया ना, मैं सब लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर का और मेरे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने वाकई में यह समर्थन दिखाया कि सर हम आपके साथ हैं, और मैं जीवन भर तक मैं आप लोगों का यह कर्ज उतारता रहूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिलेगा। मैं जानता था कि मेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। दिल से धन्यवाद, नतमस्तक हूं आप लोगों के लिए। लेकिन फिर सोचा कि मतलब लोगों को बनाने में इतनी मेहनत करूं, मीटिंग्स लो, फिर मैंने सोचा सब छोड़ देते हैं। नहीं यार, कुछ नहीं, क्या ही फायदा, क्या ही मिलना है। और पुराने जो साथी थे, जितने भी पुराने लोग थे, मेरी वीडियो उनके लिए थी। लेकिन आप लोगों ने कुछ गलतियां भी की, उसके लिए मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा भी। सबसे पहले तो सुमन मैम का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि लास्ट तक उन्होंने साथ दिया और लास्ट तक खड़ी रही। अभिषेक ओझा सर की कोई गलती नहीं थी, है ना, उनको भी आप फालतू में कमेंट्स में सुना रहे हो। लेकिन चीजें तो पुराने लोगों ने गलत की ना। उसमें एक गलती आपकी एक है कि मैंने जब उस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि राधिका मैडम ने सारे बैचेस कंप्लीट किए हैं अच्छे से, मुझे जाने से प्रॉब्लम नहीं थी। जाने से प्रॉब्लम होती तो मैं उस वीडियो में राधिका मैडम के बारे में थोड़ी ना बोलता। सही तरीके से जाना होता है, यही एक अच्छा टीचर और यही एक अच्छा इंसान कहलाता है। तो राधिका मैडम के लिए जितने भी वीडियोस आप बन रही है, साइड में कमेंट्स कर रहे हो, कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, सारा सिलेबस पूरा कराया आराम से। लेकिन फिर मैंने सब छोड़ छाड़ के पिछले 5 दिनों से डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था कि भाई आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे। मेरी दिमागी स्थिति, मेरे दिल की स्थिति, मेरे वाक्य में मतलब ऐसा हो गया जब मैं एडमिट हुआ, उसके बाद मतलब जब डॉक्टर ने कहा कि इन सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्टेबल हो पाओगे। और स्टेबल होने की बहुत कोशिश भी की, बहुत हिम्मत रखने की कोशिश की कि मैं जब मेरा काम एक था दूसरों को, स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलाना, उनके लिए जी जान होकर के पढ़ाना, तो अब मैं सिर्फ यही करूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा, ना मैं कोई मीटिंग्स लूंगा, ना मैं कोई और सिर्फ पढ़ाऊंगा और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा। अगले 2 साल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन और रीजनिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स अगर मैं दिलाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए इसमें पूरी मदद करूंगा। किसी को रीजनिंग का आर भी नहीं पता, उसके 50 आउट ऑफ 50, 90 आउट ऑफ 90 पहले भी दिलाए, आगे भी दिलाऊंगा। लेकिन मैंने ये ठान लिया कि मेरा 2 ही काम है। एक तो मेरा काम, मैं जिस चीज के लिए मैं बना हूं टीचिंग के लिए, मेरा काम रीजनिंग पढ़ाना। दूसरा मेरा काम गाइड करना, और गाइड मैं रेंका स्कूल कैंपस में करूंगा। मैं आपको अब रेंका स्कूल कैंपस में दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर गाइडेंस चलती है। और मैं पढ़ाऊंगा कहां, लेकिन यहीं। क्योंकि जब मैंने ये सोचा था, जब मैंने ठाना था कि सब छोड़ देता हूं, तब मुझे किसी इंसान ने संभाला कि नहीं सर, आपका काम सिलेक्शन दिलाना है, नहीं सर आप ऐसे नहीं टूट सकते, आप बच्चों की प्रेरणा स्रोत रहे हो। मैं तो ये कहूंगा भाई, मेरी जिंदगी में वो भगवान जैसे हैं, और उनको मिलाने के लिए मैं हिमांशु डागर के दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मतलब मेरी जिंदगी में जो बीता, मैंने अपनी जिंदगी का एक पन्ना पढ़ा था, पूरी किताब पढ़ूंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस इंसान ने आकर के मेरे को कहा कि सर, अच्छे टीचर्स हम साथ कर रहे हैं, आप इस तरीके से बच्चों का साथ मत छोड़िए, बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी रीजनिंग आप सिखाते हैं। उन्होंने मेरे की शुरुआत होने जा रही है, एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। और इस नए चैप्टर के लिए मैंने कहा था कि 28 जुलाई 2026 मेरा जन्मदिन नहीं होगा। आज भगवान ने और आप लोगों के प्यार ने इस कदर बनाया कि मेरा नया रूप जन्म ले पाया, मेरा नया रूप जन्म ले पाया, और एक नए चैप्टर की शुरुआत। तो अब मैं उन इंसान से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ना केवल बचाया, ना केवल समझाया, बल्कि यह साथ दिया कि मैं आपके साथ हूं सर। मेरा उद्देश्य और आपका उद्देश्य एक है। हम टीचर्स का काम ही सिलेक्शन दिलाना, और हम टीचर्स का काम आपके हर वक्त साथ हूं मैं, हर मुद्दे पे, हर चीज में मैं आपका समर्थन दूंगा। आप बस पढ़ाना मत छोड़ो। और उनकी वजह से, और मैंने कहा ना कि मेरे लिए भगवान के समान है, वास्तव में आप बच्चों के लिए भी भगवान के समान ही साबित होंगे। तो मैं उन इंसान को मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने मुझे दोबारा से यह जज्बा दिया कि आप पढ़ाओ, और सिर्फ पढ़ाओ, बाकी मैं देख लूंगा। आप सिर्फ पढ़ाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तो स्वागत किया जाए। सर, इन बच्चों ने इतना प्यार दिखाया, और आपने इतना मोरली, और मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे खान सर ने फोन करके मेरे को बहुत सांत्वना दी, बहुत लोगों ने, निर्मल गहलोत सर ने, बहुत लोगों ने सांत्वना दी, लेकिन साथ जो दिया ना, वो आपने दिया। कर्तव्य सर हमारा। थैंक यू सर। कर्तव्य है सर। नमस्ते, राम राम मेरे प्यारे भाइयों। अगर किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, किसी के स्वार्थ की वजह से, है ना, सोशल मीडिया की वजह से, किसी की वजह से, अगर विक्रमजीत सर जैसे टीचर अगर पढ़ाना छोड़ देते हैं, तो ये अध्यापक समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
और मेरे जैसा टीचर जो दिन भर खोजता ही रहता है कि भाई कोई बढ़िया क्वालिटी टीचर हो, वो मेरे से जुड़े और मैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करूं और उसका बच्चों के सिलेक्शन में जो सही योगदान है वो दिला पाऊं, और मेरे से चीज बन पड़ती थी तो मैंने ये किया मेरे भाई। और हम जैसे कि कभी कभी होता है इतिहास में पहली बार, तो ये इतिहास में पहली ही बार है मेरे भाई। बहुत से लोग अपने अपने मन के हिसाब से अलग अलग चीजें आंकेंगे, पर जब से सिलेक्शन वे शुरू हुआ है लगभग 8 महीने से ज्यादा हो गया, ना हमने किसी के भी बारे में एक भी गलत चीज कही, ना किसी को खराब करने की कोशिश करी। हमने केवल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा और अच्छे एजुकेटर्स, और हमारे सिलेक्शन वे के एजुकेटर्स ने भी आज तक किसी के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं कहा। और विक्रमजीत सर जो है, सर को मैं 2-3 साल से जानता हूं पर्सनली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने बड़े मीठे होते हैं, लेकिन पीछे ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे इतने अच्छे नेचर वाले इंसान है कि अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे। तो मेरे भाई आज वाकई में एसएससी की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले, स्टेट एग्जाम जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के जीवन में एक नया इरा शुरू हो रहा है। और ये नया इरा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई ब्रांड कैलिब्रेशन हो रहा है या कुछ चीज छोड़ी या पकड़ी जा रही है, कोई इधर से उधर आ रहा है, नहीं। दो अध्यापक जो हैं बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में एक साथ आ रहे हैं मेरे भाई, और लंबे समय तक केवल बच्चों के लिए इटली फ्री, यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री। मैं देख रहा था बच्चे जो कमेंट कर रहे थे, जो आप कह रहे हैं आप तो बड़ी छोटी और सस्ती चीज मांग रहे हो मेरे भाई, हम जो करने वाले हैं उसकी तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते मेरे दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि आज जो हुआ वो वाकई में पहली बार हुआ है। तो वेलकम टू द सिलेक्शन फैमिली, हमारे प्रिय रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर। तालियां होनी चाहिए भाई, ठीक है। एक टीचर जिसका मन बिल्कुल टूट चुका था, है ना, और वो टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ने वाले थे, इतना अनुभव के बाद, इतने हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने के बाद, आज वो टीचर बिल्कुल हष्टपुष्ट मन से, बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ, फिर से नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ के आपको YouTube पर कंप्लीटली फ्री भी पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। ऐसी चीज हमने कर दी। मैंने सर से एक ही चीज बोली, सर काय की टेंशन ले रहे हो, हम जिंदा है सर, हमारी नसों में अभी गाढ़ा खून बह रहा है, और जब तक हम हैं आप केवल पढ़ाइए, जितनी भी चीजें हैं आप उसको बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग दीजिए। और सर एग्री हुए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि मैं एक अध्यापक हूं गणित का, उसके अलावा मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं। जितना मेरे बस के, जितना मेरा ज्ञान है, मैं उस लिमिट में पढ़ाता हूं मेरे भाई। हम एक छोटी सी संस्था चलाते हैं सिलेक्शन वे, जिसका मकसद है आपके प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक।